to 9th class. Hope you all are fine. This is your second online lecture of maths, and today our topic is HCF by division method. Yesterday we have talked about that HCF can be expressed by two methods. First is factorization and second one is by division. So today we will discuss about HCF by division method. Now come to exercise 4.3 and question number 2. In this question we have to find HCF by a division method. फर्स्ट पार्ट आपके पास है 27x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 3x माइनस 2. अच्छा, डिवीजन मेथड में आपने करना ये है, आपके पास दो पॉलिनोमियल्स एक्सप्रेशंस दिए हुए होंगे या तीन दिए हुए होंगे. आपने नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या करना है, डिवाइड करना है, डिवीजन करनी है. तो डिवीजन में आप जानते हैं कि एक चीज़ जो है वो आपने अंदर साइड पे लिख देनी है और दूसरी जो है वो आपने बाहर. मीन कि ये आपके पास जो है वो डिविडेंड कहलाता है और ये डिवाइज़र कहलाता है. तो अब आपने यहाँ पर कौन सी वैल्यू रखनी है और यहाँ पे कौन सी रखनी है, इस चीज़ को आपने चेक करने के लिए आप अपने दोनों एक्सप्रेशंस को देखेंगे और उसमें आपने ही चेक करना है कि वेरिएबल जो है मैक्सिमम पावर वाला कौन सा है. अब जैसे कि इसमें देखिए तो इसमें वेरिएबल है x और इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है. पावर नहीं है, इट मीन्स कि इसकी पावर कितनी होगी, 1 होगी. और यहाँ पे मैक्सिमम पावर इसकी कितनी है, 3 है. इट मीन्स कि जो बड़ी वैल्यू है वो कौन सी है, वो ये वाली है. तो आप इस वाली पॉलिनोमियल्स को, इस वाली एक्सप्रेशन को जो है वो आपने यहाँ पे रख लेना है और ये दूसरा वाला जो है वो आपने क्या कर देना है, बाहर की तरफ रख देना और इससे डिवाइड करवाना है. अब डिवीजन का तरीका ये है कि आप यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे क्या लिखी हुई है और यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू क्या है. अब आपने बेसिकली अब यहाँ पे अगर नंबर सिर्फ होता है तो उसके लिए तो आसान था कि आप जो है वो टेबल पढ़ते हो, देखते कि ये कितने पे जो है वो आ जाएगा जी 27. पर यहाँ पे ये एक टर्म है 3x और यहाँ पे 27x क्यूब है. तो अब आपने ये देखना है कि 3x को हम किस से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 27x क्यूब आ जाए. तो 3 और यहाँ 27. अब इसके लिए तो आप जो है वो 3 का टेबल पढ़ेंगे तो आप जानते हैं कि 9 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, 27 आता है. बट यहाँ पे x है और यहाँ पे आपके पास क्या है, x क्यूब है. तो x को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब आ जाए हमारे पास. इसके लिए आपके पास ये है कि आप x देखें, यहाँ पे सिंगल x है तो यहाँ पे x क्यूब है. इट मीन्स कि आप x को जो है वो अगर x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, x3 के. बिकॉज बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं. यहाँ पे पावर 1 है तो ये 1 और 2 3 हो गया. और अगर ये तरीका आपको समझ नहीं आता तो फिर दूसरा ये है कि आप अगर ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी ऊपर क्वोशंट में, तो उसके लिए आप ये जो वैल्यू है फर्स्ट, मतलब कि अंदर जो आपके पास टर्म वो लिखी हुई है पॉलिनोमियल, उसकी जो फर्स्ट टर्म है उसको आप यहाँ पे साइड पे लिख दें, ठीक है. और इसको डिवाइड करवा दें आप किसके साथ, यहाँ बाहर वाले के फर्स्ट टर्म के साथ. वो क्या है, 3x है, तो इसको आप यहाँ पे लिख दें 3x, ठीक है. अब ये तरीका है कि आप इसकी कैंसिलेशन करें. 3 1s एंड 3 इंटू 9 जो है वो क्या होता है, 27 होता है. और यहाँ पे आपके पास क्या है, x है और ये x क्यूब है. तो ये एक x इसकी एक पावर से कैंसिल होकर रिमेनिंग कितनी रह जाएगी, पावर 2 रहेगी. तो ये आपके पास टोटल जो बच गया वो क्या बच गया, 9 एंड x स्क्वायर. इट मीन्स कि ये वो वैल्यू है कि जिससे आप 3x को मल्टीप्लाई करवाओ तो आपके पास क्या आएगा, 27x क्यूब आएगा. तो आपके पास यहाँ पे डिवीजन ऐसे करवाने के बाद, कैंसिल करवाने के बाद या कटिंग करने के बाद जो चीज़ बच गई उसको आपने जो है वो उठा के यहाँ पे लिख देना है. देन आपने इस सारे को जो है वो उस अकेली इस टर्म से लिखना है. अभी आप किसकी बात करें, सिर्फ 9x स्क्वायर की. तो आपने इस 9x स्क्वायर को सपोज़ कर लें कि सिर्फ 9x स्क्वायर यहाँ पे लिखा गया, उसको आपने इस सब से मल्टीप्लाई करवाना है. तो ये 3x इंटू 9x स्क्वायर आपके पास क्या आ जाता है, 27x क्यूब. एंड ये आपके पास माइनस साइन है, ये प्लस साइन है, तो माइनस प्लस
माइनस आएगा, 2 इंटू 9 आपके पास होता है 18, और 7 यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है तो ये जस्ट एक्स स्क्वायर है वो इसके साथ आपके पास आ जाएगा। अब जब आपने मल्टीप्लाई करवा दिया तो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे हमने क्या करना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट के लिए आपने जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे। ये इसके साथ प्लस साइन था, इसके साथ माइनस साइन था, ये प्लस जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस जो है वो आपके पास चेंज होके प्लस बन जाएगा। ये आपके पास कैंसिल हो गया, ये +9 एंड +18, प्लस एंड प्लस प्लस होता है तो ये आपके पास ऐड होके दोनों 27 रह जाएगा और एक्स स्क्वायर। रिमेनिंग ये टर्म आपने एज इट इज़ नीचे उतार देनी है, -3x -10। अब आप देखें, आप अगेन ये आगे डिवीजन हो रही है। फर्स्ट टर्म क्या है बाहर की, 3x है, यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास 27x² है। वही सेम तरीका कि आप 27x² को यहाँ लिख दें एंड उसको डिवाइड करवा दें किसके साथ, जो बाहर वाले की फर्स्ट टर्म है 3x। तो ये x और ये इसके स्क्वायर से कैंसिल होके अकेला x रह जाएगा, और यहाँ पे ये 3 इंटू 1 एंड 3 9 सा 27 होता है। तो ये आपके पास जो रिमेनिंग बच गया वो क्या बच गया, 9x। अब ये 9x है तो इस 9x को आपने यहाँ पे उठा के लिख देना है। अब ये 9x है और इसके साथ ये जो है ये सारा मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू 9 27 एंड x इंटू एक्स आपके पास क्या आ गया, x के माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 9 18 एंड x एज इट इज़। सेम वही तरीका, साइन चेंज होंगे, ये वाला आपके पास कैंसिल हो गया, ये माइनस साइन है ये प्लस साइन है तो प्लस माइनस माइनस होता है, 18 में से 3 गए 15 एंड साइन बड़ी वैल्यू का लग गया। अच्छा, जब साइन चेंज हो गया तो इट मीन्स कुछ चेंज हुआ है, उसी साइन को आपने लेके चलना है, वो दूसरा फिर आपने भूल जाना है। -10 था, ये आपके पास नीचे एज इट इज़ आ जाएगा, 15x -10। अगेन अब आपके पास अंदर वैल्यू ये है और इसकी फर्स्ट टर्म क्या है 15x है और बाहर क्या है 3x है। वही तरीका आपने 15x बाहर रख दिया और नीचे आपके पास 3x आ जाएगा, x और x कैंसिल हो गया, 3 1 एंड 3 5 है, तो रिमेनिंग आपके पास क्या रह गया 5। इस 5 को आप जो है वो यहाँ पे लिख दें, 3 इंटू 5 15 एंड x आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 5 10 होता है। साइन चेंज हो के तो ये और ये कैंसिल, रिमेनिंग आपके पास क्या आ गया 0। तो जब आपके पास 0 आ जाए और जिस चीज़ से आप डिवाइड करवा रहे हो वो आपके पास क्या कहलाती है, HCF कहलाएगा। मीन्स कि आपने डिवाइड कर रहे हैं दोनों पोलिनोमियल्स को और जहाँ पर आपका 0 आ गया आपने देख लेना है किस से हमने डिवाइड करवाया है, तो वो 0 आया तो वो चीज़ आपके पास क्या कहलाएगी, HCF कहलाएगी। तो इसका HCF आपके पास आ जाता है 3x - 2। अच्छा, सेकंड पार्ट है आपके पास x³ - 9x² + 21x - 15x² - 4x + 3। इसमें भी आप देख लें कि जो आपने अंदर रखनी है वैल्यू वो आपने ये वाली रखनी है और बाहर आपके पास जो है वो डिवाइज़र के तौर पे ये आ जाएगा। तो उसी मेथड पे आपने ये क्वेश्चन करना है एज इट इज़, या आपने ख़ुद करना है। पार्ट 3 है इसका, बाय डिवीजन मेथड। अब आप यहाँ पे देखें, मैक्सिमम पावर इधर कितनी है, क्यूब है, और मैक्सिमम पावर यहाँ पे कितनी है, वेरिएबल की क्यूब है। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, इट मीन दोनों सेम है। फिर आप कोफिशिएंट की बात कर दें तो यहाँ पे क्या है 6 है और यहाँ पे कितना है 2 है। तो आप इस वाले को जो है वो क्या करेंगे, अंदर लिख दें और इस वाले को बाहर आप लिख दें। अगेन वही तरीका कि ये फर्स्ट टर्म है यहाँ पे और ये यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, तो उसी तरह आपने जो है वो 6x³ बाहर लिख दिया और नीचे किस से डिवाइड करा दिया, 2x³ से। तो ये देखें ये x³ कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 इंटू 1 एंड 2 3 6 होता है। रिमेनिंग आपके पास क्या रह गया, जस्ट 3 रह गया आपके पास। ये 3 आपने यहाँ पे राइट कर देना। अब जो वैल्यू यहाँ पे लिखी जाती है उसके साथ इस सारे को जो है वो हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो ये 3 है, ये आपके पास 2x³ है, तो अब आप सिंपल मल्टीप्लाई करवाते जाएँ तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। साइन सबके प्लस आएंगे बिकॉज ये भी प्लस की वैल्यूज़ हैं, वो भी प्लस का है, तो प्लस एंड प्लस प्लस होता है। बट यहाँ पे जब हम माइनस करने लगेंगे तो साइन इनके क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये आपके पास सेम था, कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास सेम है, कैंसिल हो जाएगा। 12x² 6x² आपके पास रह गया 6x² एंड 12 में से 6 गए तो 6।
अब यहाँ पे आपके पास है 6x² + 6। यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा लास्ट क्वेश्चन से। अब आप देखें यहाँ पे कि x² है पावर, इनके जो आपके पास जो डिवाइड हो रही है चीज़, उधर क्या है आपके पास x² है डिविडेंड में, और जो बाहर है आपके पास डिवाइज़र, उसकी पावर आपके पास कितनी है, क्यूब आ रही है। तो ये आपके पास क्यूब है और ये आपके पास x²। अब x³ को आप सबसे छोटा नंबर 1 से भी आप मल्टीप्लाई करें तो तब भी x³ आएगा, यानी कि उससे बड़ी वैल्यू ही आएगी। तो यहाँ पे आगे डिवीजन जो है वो पॉसिबल नहीं है, या आगे डिवाइड नहीं हो सकता। तो जब आपके पास क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन आ जाए तो फिर आपके पास डिवीजन मेथड में ये आगे एक स्टेप है कि आप जो रिमेनिंग आपके पास रह जाता है उसको आप फिर डिवाइज़र में ले लेंगे, और जो आपके पास पहले डिवाइज़र था उसको आपने जो है वो अंदर डिविडेंड के जगह पे लिख देना है। मीन के जो पहले अंदर थी वैल्यू वो आपने अब बाहर की तरफ लिख देनी है, और जो बाहर थी उसको जो है वो आपने क्या कर देना है, अंदर की तरफ लिख देना है। बट एक और चीज़ ये है कि यहाँ पे देखें 6x² है, तो यहाँ पे जब आप 6x² लिखते तो इधर तो 2 है, फिर वही बात है कि ये जो 2 से जो है वो बड़ी वैल्यू आ रही है, तो आपने ऐसा नंबर लेके आना है यहाँ पर कि जो इससे डिवाइड हो पा रहा हो। तो इसमें से आपने जो है वो कॉमन ले लेना है 3 कॉमन हम ले लेंगे, तो रिमेनिंग क्या रह गया 2x² + 2। अब ये अगेन बात रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपने कॉमन लेना है, और वो इस वजह से लेना है कि ये था 6x²। जब 6x² आपका यहाँ पे बाहर की तरफ आ जाएगा और उधर से वैल्यू आपके पास कौन सी आ गई, 2x³ आ गई, तो ये x² तो x³ पे डिवाइड हो जाएगा, बट ये 6 2 पे आप नहीं ला सकते। 6 को 1 से, सबसे छोटे नंबर 1 से मल्टीप्लाई करें तो भी यहाँ पे 6 आएगा, जो कि 2 से बड़ा है, तो ये डिवाइड नहीं हो सकता। इसलिए हमें यहाँ पे ऐसा नंबर लाना है जो इसके ऊपर डिवाइड हो सके। तो इसके लिए आपने यहाँ पे जो है वो क्या कर देना है, 3 इसका कॉमन ले लिया, तो रिमेनिंग आपके पास क्या रह जाएगा 2x² + 2। इसमें से इस 3 को जो है वो आप जब भी जिस भी क्वेश्चन में आप ऐसे कॉमन लेंगे तो वो जो कॉमन लिया होगा उसको आपने क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है। जो रिमेनिंग रह गया उसको आपने अब डिवाइज़र के तौर पे ले लिया 2x² + 2, और ये चीज़ आपके पास क्या आ जाएगी, अंदर आ गई डिविडेंड में। अगेन वही है कि 2x² और ये 2x³, तो आपने उसी तरह अंदर वाली की फ़र्स्ट वैल्यू और बाहर वाली की फ़र्स्ट वैल्यू उसको जो है वो ऊपर नीचे लिख के कैंसिलेशन करनी है। तो ये रिमेनिंग आपके पास जो बच जाएगा वो बच जाएगा x बच जाएगा। इस x को आपने यहाँ पे राइट कर लेना है और इससे मल्टीप्लाई करवा देना है। 2x² × x 2x³ + 2 × x आपके पास 2x आता है। तो ये x² वाली टर्म थी, इसके नीचे 2x आप नहीं लिख सकते, जो x वाला है सेम के नीचे ही वैल्यू आती है। तो ये 2x यहाँ पे आ गया, साइन चेंज किया आपने, ये और ये आपके पास कैंसिल हो गए, ये वाली चीज़ एज इट इज़ नीचे आ जाएगी और ये भी आपके पास एज इट इज़ नीचे आ गया। ये 2x² + 2 है। अगेन आपने देखना ये 2x² + 2 था, ये भी 2x² + 2 है, तो सिंपल 1 से आप इसे मल्टीप्लाई करवा दें तो ये वही चीज़ आ गई, कैंसिल होने के बाद 0 आ जाएगा। तो अब 0 किस पे आया है, जब 0 आया तो डिवाइड आप किस से करवा रहे थे, 2x² + 2 से। लास्ट क्वेश्चन मैंने बात की कि जब 0 आ जाए तो आपने देखना है कि डिवाइड किस से करवा रहे हैं, कौन है डिवाइज़र, तो उस चीज़ को आपने जो है वो एज HCF लिख देना है कि HCF आपके पास क्या है 2x² + 2 है। इसमें से कॉमन आप ले लें तो ये आपके पास 2 × x² + 1 आ जाएगा और ये आपकी बुक का आंसर है। आप जहाँ तक लिख दें तब भी सही है, यहाँ लिख दें तो भी सही है। लास्ट पार्ट है इसका 4th, इसमें आपके पास 3 उसने दे दिए हैं। अच्छा, इसमें इस क्वेश्चन में आपके पास जो बुक में लिखा हुआ है 2x³ - 4x² - 16x है, बट थोड़ी सी चेंज अगर आप कर लें, क्योंकि ये माइनस के साथ आपका आंसर जो बुक वाला है वो नहीं आता, तो आप इस माइनस को जो है वो क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, प्लस कर देंगे 2x³ + 4x² - 16x। इसमें भी आप देख लें, फर्स्ट इन 2 टर्म्स को इनको ले लेते हैं हम। इसमें ये x³ है, ये 2x³ है, पावर सेम है बट कोफिशिएंट इसका बड़ा है, तो इसको आप अंदर लिख दें और इसको बाहर लिख दें। x³ और ये 2x³, जब आप यहाँ पे कैंसिल करेंगे, यहाँ की फ़र्स्ट टर्म ऊपर लिख दें, इधर की फ़र्स्ट टर्म नीचे, कैंसिल करने के बाद आपके पास 2 रह गया। अब इस 2 से आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है, सेम टर्म्स के नीचे ही सेम टर्म लिखनी है, जैसे कि 2x³ x³ वाली टर्म के नीचे माइनस प्लस माइनस आता है और 4x × 2 8x आएगा। तो x वाली टर्म ये थी तो उसके नीचे आपने -8x लिख दिया, साइन चेंज किए, ये 4x² एज इट इज़ आ गया और ये कैंसिल, माइनस प्लस माइनस 16 में से 8 गए तो 8 और साइन बड़ी वैल्यू का।
अगेन वही चीज़ आ गई कि आपके पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और जिससे डिवाइड करा रहे हैं वो एक्स क्यूब है, तो ये आपके पास छोटी होगी वैल्यू, तो इसमें आपने जो है वो क्या कर देना है, कॉमन ले लेना है, और कॉमन लेने के बाद जो आपके पास नंबर है इसको आपने जो है वो क्या कर देना है, इग्नोर, या आप इग्नोर कर देंगे। जो रिमेनिंग चीज़ आपके पास रहेगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x, उसको आप एज अ डिवाइज़र अप ले लेंगे और जिससे पहले डिवाइड करवा रहे थे उसको अपने अंदर ले लेना है। यहाँ पे आपने एक्स स्क्वायर इधर फर्स्ट टर्म है और यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या एक्स क्यूब है, वही तरीका कि आपने एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे लिख के कैंसिल करके आपके पास रिमेनिंग क्या रह गया, एक्स रह गया। अब इस एक्स को आपने जो है वो यहाँ पे लिख लेना है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब एंड प्लस माइनस माइनस, तो 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू आपको कोई नज़र नहीं आ रही, तो इसलिए इसको हमने सेपरेट करके लिख दिया, ठीक है। साइन चेंज हो गए, ये कैंसिल। अब पहले एक्स स्क्वायर वाली लिख देंगे, सीक्वेंस तो ही बनता है, एक्स स्क्वायर वाली पहले आ गई, देन माइनस 4x। अब ये देखें आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है, 2x स्क्वायर है और बाहर फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर, तो इसको आपने कैंसिल कर दिया, रिमेनिंग आपके पास क्या रह गया 2, प्लस 2 आपने यहाँ लिख देना है, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास ये चीज़ आ गई और कैंसिल करने के बाद 0 आ गया। इट मीन्स कि जब इन दोनों को आपने डिवाइड किया तो उसका HCF कितना बनता है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। बस इसको अभी हम नहीं लिखेंगे HCF के तौर पे, बिकॉज हमारा भी एक तीसरा एक्सप्रेशन पोलिनोमियल मौजूद है, उसको आपने ले लेना है। अब जो इन दोनों का HCF आया है उसी के साथ आपने इसको अब डिवाइड करवाना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x आपके पास यहाँ पे आ गया और अब आपके पास तीसरी वाली जो टर्म थी वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। वही तरीका कि आप 3x स्क्वायर इधर की फ़र्स्ट टर्म ऊपर लिख दें और नीचे आप लिखें यहाँ की फ़र्स्ट टर्म, कैंसिल करें तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, रिमेनिंग 3 रह जाएगा। इस 3 को आपने यहाँ पे लिख लेना है, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास ये चीज़ आ गई, साइन चेंज करेंगे तो आपके पास ये दोनों कैंसिल, रिमेनिंग क्या रह गया 0। जिस पे 0 आया डिवाइड करवाने के बाद वो चीज़ आपके पास क्या आ गई, HCF आ गई। एक्स स्क्वायर माइनस 2x था, यहाँ पे x कॉमन हम ले सकते हैं तो x इंटू एक्स माइनस 2 आपके पास आ जाएगा। तो यही क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2 आज से। इसकी प्रैक्टिस भी करनी है और फोल्डर्स पे जो है वो इसको राइट डाउन भी करना है। अल्लाह हाफिज़।